नगर निगम प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उससे स्थानीय रहवासी खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ रहवासी भी उनसे बातचीत करते हैं। मैं दीदी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आफरीनुल्लाह है। ये जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी ये गलत कर रहे हैं कार्रवाई। ये एकदम ऐसे कार्रवाई किसी की होती है? आप देख रहे हैं बारिश है, पानी है, कीचड़ है, लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कानून है भाई, उनका सहारा लो ना। आप बुलडोजर चला दोगे, चलो उनका आप कह रहे हो अपराधी हैं। ये सामने बिल्डिंग आप ज़रा घुमा के दिखाइए, ये बिल्डिंग भाई, ये कहाँ के अपराधी थे बेचारे? वो शरीफ लोगों का घर तोड़ दिया। आप ये गलत कर रहे हैं ना भाई। हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग यहीं रहवासी सब टेंशन में, सब कोई ना खाना खा पा रही है ना पी पा रही है, बीमार हो रहे हैं लोग, दहशत में हैं लोग। ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है भाई। और आप खुद देख सकते हैं, देखो ये चलो ये इरफान भाई जहांगीराबाद वाले थी, उनकी तोड़ दी। आप कह रहे हो शारिक मछली की, ये तो नहीं थी ना शारिक मछली की। यहाँ पर जो और भी घर बने हुए हैं वो सारे शारिक मछली के नहीं है, किसी के नहीं है, उनका नहीं। वो जो तोड़ा जा रहा है ना, वो अभी वो भी उनका नहीं है, वो उनके अब्बा का है। 60 साल 70 साल पुराना गाँव है ये, उनके अब्बा का घर है। उनने तो एक ईंट नहीं लगाई भाई मेरे। मैं क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ पैदा हुई हूँ, मुझे यहीं रहते रहते 30 साल हो गए। मैं यहाँ की निवासी हूँ, यहाँ निवास करती हूँ। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है बहुत गलत हो रही है भाई, बहुत गलत हो रही है। आप सरकार से क्या अपील करेंगे? आखिर अगर ये कार्रवाई इस तरह से जारी रही तो आप क्या अपील करना हम चाहेंगे? तो यही अपील करेंगे बस इसको रोका जाए और मुजरिम को सजा जाए, घर बार ना तोड़े, खत्म करा जाए। बेकसूर लोग हैं उन पर, मतलब उन पर फालतू की कार्रवाई जी, ना हो। फालतू कारोबार। ये लोग यही चाह रहे हैं कि भाई जिनने अपराध किया उन पर पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं जिनका इस काम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें परेशान नहीं किया जाए। हमारे साथ साहब इनका कोई अपराध भी नहीं है। हाँ। उनका शहर में 15-20 किलोमीटर जो उनके भाई हैं रिश्ते के, उनका कोई अपराध अगर हुआ है तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उन पे कार्रवाई हो गई। इनका तो कोई अपराध कहाँ, इनको कौन से थाने ने पकड़ा है, कौन सा इनके ऊपर अपराध शुरू हुआ है? फिर कानून और मीडिया इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई अगर इन पे अपराध होता तो वो अपराध सामने आता। वो ये जो बिल्डिंग है ये इनकी नहीं है, उनकी माँ की और उनके वालिद साहब की है। 60 साल पुरानी बिल्डिंग है। आप ये बताइए, ये नाजायज है, ये भट्टियाचार है, ये मतलब हिंदुस्तान के अंदर रह के हत्या है ये इंसानों की। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 धर्म का देश है ये। इस तरह से ये मतलब देश के अंदर ये बंटवारा करा जा रहा है। ये एक अवैध है पूरा, अनंतपुरा यहाँ से लेके पूरा 4 नंबर 1 नंबर सब अवैध है ये। फिर ये एक मुद्दा क्यों बनाया जाता है? कौन सा ये कानून ये कह रहा है बारिशों के अंदर तो कानून मतलब मकान खाली नहीं कराते, दुकानें खाली नहीं कराते। अभी हम रिपोर्ट करने जाएं कि साहब हमारा मकान खाली करा। आप लोग को कोई नोटिस मिला है कि प्रशासन? साहब हमें कोई नोटिस नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। अचानक आगे तोड़ना, और उनका कोई अपराध बताइए आप कौन से इसमें कहीं किसी थाने में बंद हैं या कोई उन लोगों के ऊपर अपराध है? उनके माँ बाप का मकान है। शारिक मछली पर ये आरोप था कि जो यासीन अहमद पकड़ाया था तो वो उनको मतलब संरक्षण देते थे। नहीं साहब ऐसा कोई नहीं। अब देखो आपकी अगर मेरी रिश्तेदारी है तो इसका मतलब ये कौन है कि संरक्षण देते हैं? यहाँ की पूरी बहन बेटी हैं, उन लोगों से महफूज थी, कभी किसी की आँख उठा के नहीं देखा, कभी वो लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। हमको ये सच वो को झूठ बात कौन करेंगे? हमारे तो मतलब हम तो खुद यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे क्योंकि हम पूरा बस्ती है हमारी चली जाएगी। ऐसी जगह हमें नहीं रहना जहाँ पे इंसानियत मारी गई है। ये गरीब लोगों के हमदर्द थे बेचारे, ज़कातें देते थे, ये लोगों की बीमारियों की मदद करते थे। अब ऐसे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हम कैसे बर्दाश्त करें बताइए? कभी तो इंसान पकड़ा जाता है, कोई गलत करता है, लेकिन हमने समझ लो इतने छोटे से थे जब से सुनते हुए आ रहा है उनके गाँव का, लेकिन कभी हमने अवैध नहीं सुना, कभी भी कोई इंसान गलत करता है। आज मैं हूँ, कहीं गलत करूंगी तो मुझे एक दिन नहीं दूसरे तीसरे दिन मेरे को मोहल्ले वाले पकड़ेंगे। अभी तक हमने बचपन से अभी तक सालों से हमने कभी सुना ही नहीं कि उन्होंने गलत करा और सबकी मदद करी है। लेकिन जो हम लोग को हिम्मत थी उनसे, लेकिन इन लोगों ने सरकार कोई ने भी करा है, लेकिन हम लोग की सबकी पूरी हिम्मत तोड़ दी है। अब हम लोग का भी दिल नहीं चाहेगा इस गाँव में रहने का, क्योंकि हमसे बहुत हिम्मत थी उनसे, हम लोगों को बच्चियों को छोड़ के जवान चले जाते थे, कभी गलत नहीं देखा। लेकिन आज उनके साथ गलत हुआ है तो हम लोग के दिल बहुत रो रहे हैं अंदर से। कभी भी गलत नहीं। सरकारी कहाँ जगह नहीं है, हर जगह सरकारी जगह है, सरकारी क्या तोड़ रहे हैं उनको, बेचारों को जबरदस्ती फंसाया जा रही है उनको। आज हम उन लोगों के उससे थे, हमें इतना मतलब सपोर्ट करते थे, हमारे बच्चों को, हम लोगों को हर चीज से। लॉकडाउन में हम लोगों को मालूम है कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें इतना साथ दिया उन लोगों ने। ये गाँव आज का नहीं है, 70 साल पुराना गाँव, 50 साल पुराना गाँव है। एक ईंट उन्होंने नहीं लगाई इस घर में, उनके बाप दादाओं का मकान है, उसको नहीं छोड़ रही है लोग। है कैसी ये सरकार? ये सरकार बर्बाद कर रही है, ये सरकार माने मिटा रही है, दुनिया मिटा रही है। ये सरकार नहीं है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, सरकार मिलकर गद्दारी करवा रही है। भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन 60 साल से उनके पिताजी बीजेपी के उसमें, ये बाबूलाल गौर, ये जितने भी जो बड़े बड़े नेता थे उनके पिताजी इसी हालत में दुनिया से गए बीजेपी की खिदमत करते हुए।
हुए, और वो लोग भी पूरे बीजेपी की खिदमत करने वाले लोग थे, बीजेपी की पार्टी के लोग थे वो। हाँ, तो आप लोग भी ये परिवार के साथ जुड़ के कोई कारोबार में वगैरह में मतलब व्यवसाय करते थे? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों का कोई परिवार में इतनी बस्ती में किसी का कोई नहीं है। एक मिनट, सारे लोग मजदूर हैं, किसी से कोई मसला नहीं था। सिर्फ उनसे ये था कि कभी कोई बीमार हुआ तो उनकी तरफ से मदद हो जाती थी, कभी कोई किसी की शादी होती थी, बहन बेटी की थी, उनकी तरफ से मदद होती थी, बाकी का कुछ नहीं। दानदाता के रूप में वो आपकी मदद करते हैं। भाई देखो, हर इंसान के पास अगर किसी के पास 2 पैसे हैं और अगर हम आपसे बोलेंगे तो आप बस्ती के एतबार से, इंसानियत के एतबार से वो करते थे। और हमारे आप लोग मतलब उनके खिलाफ जो कार्रवाई रही उससे नहीं दुखी इसलिए हैं कि वो अच्छे लोग थे। हाँ, इस्लाम के तहत हमारे इस्लाम में ज़कात निकाली जाती है पैसे की, और उसको अगर नहीं निकाल रहा है तो वो खबीस तरीन माल है। उसको अगर वो 2 पैसे निकाल के दे रहा है, अगर कमा रहे हैं उसमें से, अगर उनके पास 2 पैसे, तो उसमें कोई नहीं है, इस्लाम के तहत ये है। और हमें उनसे हमदर्दी है, अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान का साथ देने का हक है, गलत इंसान का साथ देने का हमें कोई हक नहीं है। हम इस्लाम में, इस्लाम वाले ना झूठ बोलते हैं ना कभी गलत का साथ देते हैं साहब, कि हम गलत का कभी साथ नहीं देते, चाहे हमारा परिवार हो, हमारी औलाद हो, हम उनका गलत साथ नहीं देंगे। जिसका भी कुछ भी नहीं है, दादा इसको क्या बोलते हैं, एरिया को क्या जगह? ये अनंतपुरा कोफ्ता बोलते हैं। अनंतपुरा कोफ्ता। तो ये अनंतपुरा कोफ्ता के लोग हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सारिक मछली परिवार पे जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं वो आहत है और दुखी है, क्योंकि लगातार उनका परिवार इनकी मदद करता आ रहा था, लेकिन किसी दूर का रिश्तेदार, वो उनका कहना ऐसा है कि कोई दूर का रिश्तेदार ड्रग्स के मामले में पकड़ाता है, उसके बाद फिर ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो एक प्रकार से ये बदले की भावना से, और उनका ऐसा मानना है। तो अगर प्रशासन और सरकार खबर देख रहा है तो इस पर निष्पक्ष जांच करने की जो है बिल्कुल आवश्यकता है, इस पर एक्शन ले और निष्पक्ष जांच कराए कि किस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है वो सही है कि नहीं। वन इंडिया हिंदी के लिए मैं अलिन मालवी, भोपाल। हम तो साहब खुद चल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.